नमस्कार, मैं विमलेंदु। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। पिछले दिनों गया के गोलपत्थर स्थित वर्णवाल धर्मशाला कमेटी पर आरोप था कि उन्होंने एक दुकान चला रहे व्यक्ति जो निजी तौर पर अस्वस्थ है उसकी दुकान किसी और को सौंप दी थी, जिसमें दोनों गुटों में जमकर लड़ाई हुई। परंतु आज हम सिक्के के दूसरे पहलू को उजागर करेंगे और जानेंगे कि इसके पीछे क्या कारण रहा कि उस दुकानदार को दूसरे पक्ष की दावेदारी बताई जा रही है। मैं संजय कुमार बर्नवाल, अध्यक्ष बर्नवाल सेवा सदन गोलपत्थर गया का रहने वाला हूँ। मैं पिछले 2 टर्म से अध्यक्ष पद पे हूँ और अभी जो प्रक्रिया चल रही है बर्नवाल सेवा सदन में उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। एक दुकान जो लखन बाबू के नाम से पिछले कुछ सालों से था, लगातार 5-6 साल से बंद चली आ रही थी। अभी बीच में उन्होंने एक निशांत कुमार के नाम से किराए पे या पार्टनरशिप में दुकान दिया, जो कि किरायानामा के शर्तों का उल्लंघन है। और इसके बारे में एक चीज़ और कहना चाहूँगा, 31 मार्च 2020 को उनका किरायानामा भी समाप्त हो चुका है। मैं इस बारे में एक चीज़ और कहूँगा कि ठीक है, श्री लखन लाल जी बीमारी से त्रस्त हैं, लेकिन उनके तीनों बेटे अपना अपना व्यापार कर रहे हैं और जॉब कर रहे हैं। उनको दुकान की ज़रूरत भी नहीं थी। इसको देखते हुए और डिफ़ॉल्टर समझते हुए मैंने सेवा सदन के नियमानुसार इस दुकान को निशांत कुमार के नाम से एग्रीमेंट बनाया हूँ। इस दुकान के बदले उन्होंने 3 लाख रुपया नगद और 15,000 रुपया प्रति माह किराया के रूप में स्वीकार किया एवं इस चीज़ को मैंने डीड के तहत तय किया। मैं श्रीमती रीता लाल बर्नवाल सेवा सदन की सचिव हूँ। यह बर्नवाल सेवा सदन पूरे समाज की संपत्ति है, लेकिन इसमें मात्र 20-25 व्यक्तियों के द्वारा ही उन लोगों को ही लाभान्वित हो रहा है। क्यों हो रहा है? जबकि इससे पूरा समाज को लाभान्वित होना चाहिए था। सालों से ये परंपरा चली आ रही है कि सेवा सदन के नीचे जितने भी दुकान हैं सभी 1,000-1,500 रुपया किराया देते हैं। सब दिन यही लोग लाभान्वित हो गए, या हमारे समाज में इतने सारे गरीब परिवार के लोग हैं। समाज की संपत्ति, यह समाज की संपत्ति है, इसलिए मुझे यह कदम उठाना पड़ा। मैं आपके सामने यह बताने जा रही हूँ कि हमारे एक किराएदार दुकान नंबर 24 लखन लाल जी का, यह देखिए उनका एग्रीमेंट यह 31 तारीख को मार्च 2020 को ख़त्म हो जाता है, और जिसमें यह साफ लिखी हुई है कि हमारे इस किराएनामे में साफ लिखी हुई है कि जो व्यक्ति दुकान लेंगे उन्हें प्रतिदिन खोलना है, नहीं तो 50% काट करके ज़मानत की राशि वापस कर दी जाएगी। दूसरा, इसका एक पारा नंबर 10 नंबर में लिखा हुआ है कि यदि दुकान पर यदि किराएदार किसी व्यक्ति के साथ दूसरे व्यक्ति के साथ दर किरायादार साझेदारी या पार्टनरशिप पाया गया तो बर्नवाल सेवा सदन को यह पूरा अधिकार होगा कि वह एग्रीमेंट को रद्द कर बर्नवाल सेवा सदन दुकान अपने कब्जे में ले ले। और यही मैंने इसी किराएनामे के शर्तों का मैंने नियमों का पालन किया है। ये मुरारी प्रसाद जी एक आवेदन देते हैं, उनकी खुद की लिखी हुई आवेदन है। देखिए, इसमें ये खुद स्वीकार करते हैं कि इन्होंने 4 वर्षों से बंद किया हुआ दुकान, जो हमारे सेवा सदन के एग्रीमेंट के विरुद्ध है। दूसरा, ये खुद लिखते हैं कि निशांत कुमार के साथ पार्टनरशिप दुकान पर इन्होंने खोलने का निर्णय लिया है। ये कौन होते हैं दुकान पार्टनरशिप लगाने वाले? क्या एक किराएदार किसी दूसरे व्यक्ति को किराया लगा सकता है क्या? बताइए आप लोग। और ये अपने ही आवेदन में इन्होंने स्वीकार किया है कि हमारे एग्रीमेंट में किसी किराया नहीं लगाना है किसी दूसरे व्यक्ति को। देखिए, इन्होंने खुद ही स्वीकार किया है। जो व्यक्ति एक तरफ यह कहते हैं कि हम 25 साल से दुकान के किराएदार हैं और इन्हें किराएनामा की शर्तों के बारे में पता नहीं है, यह तो वही बात हुई ना कि 900 चूहा खाकर बिल्ली हज को चली। मैं अपने सभी सेवा सदन के न्यासियों, गया शहर के सभी बंधुओं से अपील करूंगी कि समाज की संपत्ति है, ये समाज के हित में हो
और मैंने इनकी सारी गलतियों को देखते हुए इन्होंने जो किरायानामा निशांत कुमार जी के साथ बनाया है, देखिए यह है इनकी कॉपी, जिसमें इन्होंने साफ लिखा है कि ये इनसे 3 लाख रुपया और 25,000 किराया पे इन्होंने तय किया है। सेवा सदन को यह एक छोटी सी राशि देते हैं, 1360 रुपया किराया देते हैं और इनसे यह 25,000 रुपया किराया लेते हैं। ये कहाँ है सही है, कहाँ तक सही है? मेरे पूरे न्यासीगण और मेरे गया समाज के सभी बर्नवाल बंधु इसको तय करें। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि मैंने बर्नवाल सेवा सदन के किराएनामे की शर्तों को देखा है और उसके अनुसार ही मैंने कार्य किया है। इसलिए मैंने निशांत कुमार को के साथ एग्रीमेंट कर दिया है बर्नवाल सेवा सदन दुकान नंबर 24 का, और अब इसका निर्णय कोर्ट करे। अब मैं क्या करूँगी? मैंने तो बस जो सेवा सदन का नियम था उसी का मैंने पालन किया है। हमारे सेवा सदन के श्री द्वारिका प्रसाद अधिवक्ता, श्री नारायण प्रसाद, हमारे सेवा सदन के कोषाध्यक्ष महोदय श्री जोगेंद्र लाल, सुरेश प्रसाद, डॉक्टर विनोद बर्नवाल, इन लोगों ने पूरे सेवा सदन को अपने कब्जे में करके रखा है। आज भी 2 दुकान है, जो एक बच्चू बाबू के दामाद श्री बबलू बर्नवाल, वो उस पर अपना सामान रखते हैं और अपना आधिपत्य जमाए हुए हैं, ताला लगाए हुए हैं, अपने अधिकार में रखे हुए बिना सचिव और अध्यक्ष की अनुमति के। ठीक उसी तरह एक और दुकान है जिसे विनोद बर्नवाल के भाई राजेश कुमार, वो भी पिछले 2 साल से ताला लगाए हुए हैं। ये सभी व्यक्ति मिलकर अपना व्यक्तिगत लाभ के लिए ये सेवा सदन का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं सभी से ये कहना चाहूँगी कि ये जो परंपरा चली आ रही है व्यक्तिगत लाभ का, इसे हटाया जाए और समाज के हित में इस सेवा सदन की संपत्ति का उपयोग किया जाए। इसी के साथ मैं अपनी बातें यही समाप्त करती हूँ और अपने समाज और न्यासियोगण से पुनः अपील करती हूँ कि इस बात का निर्णय आप लोग लें और सही और गलत क्या है यह आप लोग ही देखें। मैं श्रीमती रीता लाल, सचिव, बर्नवाल सेवा सदन, गोलपत्थर। धन्यवाद।